हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी योर ब्यूटीफुल बाय सिमी। कार्ड शफल करके मैंने बिछा लिए हैं और आज हमें देखना है कि आपके पर्सन जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं आपकी लाइफ में? क्या वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, या अब वो किसी और के साथ खुश हैं? तो पहला कार्ड मैंने ले लिया, 2 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए। सेकंड कार्ड 10 ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड Ace of Swords, 7 of Cup, Knight of Pentacle, Ace of Wands, Ace of Swords के नीचे Ace of Wands, 8 of Wands, Queen of Wands। आज Wands के कार्ड बहुत आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक में ये देखो, ये सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बॉटम में रूल कर रहा है। वो तो होना ही था, आप इतने परेशान हो तो वही निकलेगी ना एनर्जी। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ वैंड्स, भाई आज तो पूछो ही मत। 7 ऑफ कप को 5 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पे? जिस कार्ड को मेरे को लग रहा है कि क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स को नाइट ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया। देखिए क्या कार्ड निकले हैं हमारे पास। और नाइट ऑफ पेंटिकल को भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल ने इसको क्लैरिफाई किया। वाह, बहुत अच्छा। आज ना मुझे एक गाना याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये आप लोगों ने सुना होगा। और कभी ना कभी आप भी ऐसे थॉट्स आपके मन में आते होंगे कि जब ये बंदा मेरे से अनजान था, जब ये मेरी ज़िंदगी में नहीं था और जब ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला था, काश हम वैसे ही दोस्त बन के रहते। काश मुझे इनसे प्यार ना होता। काश हम दोनों ऐसे ही अलग अलग हाय हेलो ही करते रहते, ना तो आज हमारे में कोई रिश्ता होता, ना हम ब्लॉक होते, ना हमारे में कोई लड़ाइयाँ होती। बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट आता होगा। तो वही आज मेरा को ये सब दिखा। जब मैंने आपको इस पोजीशन में देखा तो मुझे वही लगा कि जब बंदे में इतने झगड़े होते हैं तो बंदा यही सोचता है कि काश हम सिंपल 2 अनजान लोग बन के जैसे फर्स्ट टाइम हाय हेलो किया था, अगर उसी सिचुएशन में रहते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अभी कंडीशन जो है ना, अभी कंडीशन आप लोगों की ये बन चुकी है, हद से ज़्यादा बदतर, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बेकार कंडीशन। 10 ऑफ वैंड्स को 5 ऑफ वैंड ने क्लैरिफाई किया। और पहली बार होगा जब मैं एक कार्ड को क्लैरिफिकेशन मांगती हूँ और उसकी आगे जो कार्ड आता है उसकी भी क्लैरिफिकेशन मांगती हूँ। मुझे आज मांगना पड़ेगा यूनिवर्स से 7 ऑफ पेंटिकल, ये मुझे मांगना पड़ा था आज। हाँ जी, 2 ऑफ वैंड्स आया, जो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे बहुत दूर है, इस समय आपके नज़दीक नहीं है। कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि वो दूसरे देश में है, आप दूसरे देश में हो। इसी स्थिति के अंदर जब आप इतने परेशान हो, ओवर बर्डन है आपके ऊपर, आप इतने परिस्थिति से परेशान हो, उसी स्थिति के अंदर आपके पर्सन ने आपको और टॉर्चर किया है, आपको और दुख दिया है। पता नहीं आप कौन सी परेशानियों से जूझ रहे थे, जिसमें कि उस बंदे ने आपको ऊपर से और परेशानी दे दी। कहते हैं ना कि एक बंदा पहले ही मरा हुआ था, उसे और मार दिया, ये वो बंदा है। दूसरी बात, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये, जो भी लोग आज मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे थे, आप बहुत दुखी थे जब ये बंदे ने आपकी लाइफ में एंट्री की। इसने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा था
या बंदी थी, जो भी था, इसकी नज़र पहले से अच्छी नहीं थी। 7 ऑफ कप के कार्ड ने मुझे ये दिखा दिया। ये बंदा फ्लर्टिशियस किस्म का बंदा था। ये हर एक को पिक्चर्स लाइक कर देना, इसका ऐसे हाथ, ये ऐसे पटाता है लड़कियाँ, ये जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। लड़कियाँ इससे अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते, जिसे लोग भांप नहीं पाते, और वो उसकी बातों में फंस जाते हैं। वो लोग उसकी चालाकियों को पकड़ ही नहीं पाते, वो कब चालाक है, क्या झूठ बोल रहा है। और मैं 100% कह रही हूँ, आज जो भी ट्यूनिंग है इस समय मेरी इस कार्ड के साथ, उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोखा खाया है। अगर आपके 10 दुश्मन होते दुनिया में, तो वो 10 जितना आपको दुख देते, वो इस एक अकेले पर्सन ने आपको दिया है। ये मुझे बताना किससे से रेजोनेट हुई ये बात। इस एक अकेले बंदे ने उतना दुख दिया है जिसे आप 10 बंदे जिसे जितना दुख देते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया, अगर 5 ऑफ वैंड ने और उसको भी क्लैरिफिकेशन मांगी, तो 7 ऑफ पेंटिकल आ गया। मतलब परिस्थिति बद से बदतर स्थिति लाई गई। इतना बड़ा झूठ बोला गया जो कि हजम आप कर नहीं पा रहे हो, और आपके गले की फांस बना हुआ इस समय वो, ठीक है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये इस बंदे ने किया। 7 ऑफ कप के कार्ड मुझे ये बता रहा है। आपने इसकी चोरी पकड़ी और उल्टा इसने आपको ही ब्लॉक कर दिया। ये आपका पति भी हो सकता है, ये आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। जिससे जैसे मैच कर रहा है वो वैसे मैच कर लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। फिर इस बंदे की जब चोरी आपने पकड़ ली किसी न किसी तरीके से, तो इस बंदे ने आपको ही अपनी ज़िंदगी से चलता कर दिया। फिर भी इसने सॉरी नहीं बोला। इसका घमंड इसके सिर पे चढ़ के बोलता है। औकात इसकी 2 पैसे की होगी, लेकिन ये अपने आप को कहीं का राजा समझता है। राजा इस तरह समझता है, ये लड़कियों को फंसाता है या फंसाती है लड़कों को, उनके ये पैसे खाती है, और ये इसका आदत है। अभी अब आप लोगों को बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिर्ची लगी होगी, क्योंकि मैंने तो बहुत कड़वा बोला है। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया होगा, नहीं नहीं नहीं, ये मैडम है ना बहुत कड़वा बोलती हैं। यहीं पे रीडिंग छोड़ दो, मेरी दूसरी कोई रीडिंग देख लो अगर कड़वी लग रही है मेरी बात तो, क्योंकि मैं बिल्कुल जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। शुगर कोटिंग मैं करती नहीं, मुझे आती नहीं। इस बंदे को अपने रंगे हाथों पकड़ा। सबसे नंबर 1, ये बंदा 1 नंबर का धोखेबाज बंदा था। 7 ऑफ कप यहाँ पे आया है। ये मुझे यही बता रहा है कि इस बंदे ने आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये आया। इसके मन में उस समय आपके लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, कुछ भी नहीं था आपके लिए। इसने आपका पैसा देखा, पैसे खाने के लिए ये आया, पैसे खाया इस लड़की ने, लड़की है तो, और ये एक के बाद दूसरा शिकार ये लगातार ढूंढती है या ढूंढता है। ये इस लड़के के खून में है, ठीक है जी। अभी मैं यही बोल सकती हूँ। तीसरी बात ये, जब आपने पकड़ लिया, आज आप इतना धोखा खाने के बाद भी, इतना रोने के बाद भी आप सो नहीं पाते हो रातों को, आप लोग बीमार हो गए हो। आप लोग मुझे जैसे जैसे कमेंट लिख के भेजते हो ना, मैं सच बता रही हूँ कि मेरी आंखों में भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के। इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं मुझे, इतने मैसेजेस आते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। कैसे लड़कियां रो रही हैं, कैसे लड़के वहाँ पे रो रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको पता जब चल चुका होता है कि एक इंसान इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है, तो उसको ज़िंदगी से निकाल देने में आपकी भलाई है। मुझे आप लोग पूछते हो मैडम उसने ये किया, उसने धोखा दिया, अब हम वेट करें। मैं तो नहीं जानती ना आपको, ना मैं आपके पर्सन को जानती, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। क्या आप आँखों देखी मक्खी निगल सकते हो? एक बात बताओ मुझे। आपने अपने बंदे को थर्ड पार्टी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, वो शादीशुदा है, आपको ये भी पता चल गया,
एक दिन आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, तो फिर भी आप उसको वेट कर रहे हो, फिर भी उसको अवसर देते हो अपनी लाइफ में, तो भैया फिर आपका दिल तो बहुत पहाड़ जितना बड़ा है। इसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकती, बट मैं एक चीज़ और बता सकती हूँ कि जब इंसान इस सिचुएशन में पहुँच जाता है, उस बंदे ने आपको ये सिचुएशन दी है ना, लेकिन ऊपर बैठा ना एक परमात्मा भी है। उसने आपके आंसू देखे, आपका दुख देखा, आपकी परेशानियां देखी। जिस तरह इस बंदे ने किसी दूसरे के लिए आपको टॉर्चर किया, दूर बैठे बैठे परेशानियां दी, आपसे इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि आप आज इस स्थिति में हो, बेड पे हो। बहुत बड़ी बात है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आप चाहते हो ये बंदा आए, आपके सामने गलती की माफ़ी मांगे, बट उसको तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं अभी। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है। ये 2 तरह से हो गया, एक तो आप अपने दुश्मन खुद बने हुए हो, दूसरा वो बंदा भी आपका दुश्मन बना हुआ है। दुश्मन एटलीस्ट ऐसे बना हुआ है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में है नहीं, उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है जी, आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे दूर है वो, लेकिन आप खुद उसके पीछे भग रहे हो। अब आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया में सारी लड़कियां मर गई, सारे लड़के भी मर गए, कोई बचा ही नहीं दुनिया में। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो यार, एक ही ज़िंदगी मिलती है, इतना रोगे धोगे एक पर्सन के लिए, ये अच्छा लगता है क्या? जो बंदा आपकी अहमियत नहीं समझता, आप लोग उसके पीछे भागते ही क्यों हो यार? मुझे तो ये समझा दो। साले को 2 तमाचे मारो ना, रख के साइड कर दो उसको, और उसके सामने किसी दूसरे को लेके आओ अपनी ज़िंदगी में कि ये देख, तू उस औकात का मालिक था, तू उसी औकात में रह, देख मेरे साथ एक तेरे से कई दर्जे अच्छा इंसान है। ये क्यों नहीं कर पाते हो आप? क्योंकि आप अपने आप को ब्लॉकेज कर देते हो, अपनी लाइफ को, अपने हार्ट को ब्लॉक कर देते हो। हर समय नेगेटिव 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 सोचते हो, रोते रहते हो, और वही 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 मैनिफेस्ट होता रहता है। लेकिन जो परमात्मा है ना, वो ऐसा होने ही नहीं देता। अन्याय की एक लिमिट होती है, जब अन्याय वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू होता है न्याय। और न्याय ये होने वाला है अब कि ये है एस ऑफ पेंटिकल। ये अब भगवान ने आपको देख लिया रोते धोते, अब वो आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं पैसे। जो बंदा पैसों से परेशान है, कि जिसका पर्सन पैसे खा के चला गया, आपका पर्सन तो अब दर दर की ठोकरें खाएगा और भीख मांगेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भगवान खुद पैसे दे रहे हैं, और इतने पैसे देंगे जो आप संभाल नहीं पाओगे, और ये बहुत जल्दी होगा। ये देख रहे हो नीचे हरियाली है, यही आपकी ज़िंदगी में अब मैनिफेस्ट होने वाला है, और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स है, आपके सर पे भगवान मुकुट रखना चाहता है। सारी खुशियाँ, सब कुछ आपकी लाइफ में आना, आप बस ओपन हो जाओ, भगवान को बोला करो, हर समय ग्रेटफुल रहा करो। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हर बात के लिए थैंक यू। आप नहीं कहते हो, आप बोलते हो नहीं भगवान जी अब तो हो ही नहीं, अब मेरे साथ इतना बुरा हो गया, वो बंदा मुझे डिच करके आप क्या बता रहे हो भगवान जी को? भगवान जी को नहीं पता क्या कि आपके साथ क्या हो गया, या अल्लाह को नहीं पता कि आपके साथ क्या हो गया? वो भी तो पिछले जन्मों के आपके कर्म थे ना, वो भी तो आना ही था ना फिर लाइफ में, वो कट गया। अब नहीं, एक नहीं, कई लोगों की ज़िंदगी में 2-2 पर्सन आ रहे हैं। एक तो बहुत जल्दी आ रहा है। जल्दी कितना आ रहा है? अगले 4 महीने, 2 महीने पहले नंबर इंपॉर्टेंट सुन लो क्या है। 2, 5, 7, 4, 7, 7 यहाँ पे 2 टाइम है, 8, ये नंबर, ये महीने, ये आपसे इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ये डेट किसी न किसी तरीके ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। 7 यहाँ पे 2 टाइम है, 8 यहाँ पे 1 टाइम है, 4 यहाँ पे 1 टाइम है, 5 यहाँ पे 1 टाइम है, 2 यहाँ पे 1 टाइम है। वर्ड इम्पोर्टेंट समझ लो जो जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। के, आपके पर्सन का नाम के से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, एस से शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है, एन से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है। एस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद आपका नाम एस से है या उसका नाम एस से है। जी, ई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बहुत बार हाईलाइट हुआ है। पी, यू, सी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये आपकी लाइफ से हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके मैच। लेकिन पहले तो ये बंदे ने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है जी। और मुझे लगता है कई लोग पिछले 8 महीनों से बिल्कुल आपका कट ऑफ है। बीच में इस बंदे ने कोई मैसेज किए हैं और उस बीच में भी आपकी लड़ाइयाँ ही हुई हैं, आपने तबीयत से गालियाँ दी या उसने आपको तबीयत से गालियाँ दी हैं। ये बताना मुझे किस किस से मैच हुआ है मुझे। और कल मैं रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो मैं इसलिए रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई थी। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैडम हम वेट कर रहे थे आपकी रीडिंग की। तो इसका मतलब ये सच है कि वो उनका, मैं जो बोलती हूँ वो अपनी लाइफ में उसको अमल करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी क्या होने वाला है, अब वो क्या सोच रहा है जो ये आपको इस कंडीशन में रखे गया। अभी पता है वो क्या सोच रहा है कि भाई ये क्या हो गया, जहाँ से सब कुछ मिलता था वहाँ से मिलना बंद हो गया, दूसरी जगह सेटअप नहीं बैठ पा रहा, तो अब क्या करूँ। अभी वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स आया है, आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय, यूज़ करना चाहता है वो आपको। मैं सीधा स्पष्ट शब्द बोलूँगी, मुझे यहाँ की लव वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं आई इस रीडिंग में। यूज़ करना चाहता है वो आपको या करना चाहती है। हो सकता है कहीं और सेटलमेंट नहीं बैठी इस बंदे की, ये बंदी की वापस आ रही है आपके पास। ये देख लो, नाइट ऑफ वैंड्स बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी या करेगा। हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान ही किसी किसी को मैसेज या फ़ोन आ जाए, या अगले 8 दिन के अंदर अंदर फ़ोन या मैसेज आएगा, ज़रूर पक्का आएगा। नाइट ऑफ कप, एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत जल्दी आएगा, ये देख लो। इस बंदे से बहुत आला दर्जे अच्छा होगा वो बंदा। अब आपका मन करे तो उसे वेलकम करना और आपका मन ना करे तो मत करना। क्वीन ऑफ वैंड और नाइट ऑफ वैंड आमने सामने टक्कर पे हैं। क्वीन ऑफ वैंड मैंने क्लैरिफाई किया तो नाइट ऑफ वैंड आया था। मतलब कई लोगों में आप भी उनके लिए पैशनेट हो रहे हो, आप भी उनको बहुत याद कर रहे हो और वो भी, क्योंकि सेम एनर्जी है। जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रहे हैं। हो सकता है कई लोगों में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में था सब कुछ, तो वो आप भी वो चीज़ें मिस करते हो और वो भी वही चीज़ें मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, कांटेक्ट भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। अब उनका वेलकम कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कट टू कट एक एक कार्ड का मतलब आपको बताया फटाफट से। नाइट ऑफ पेंटिकल, कई लोगों में ये होगा कि वो थोड़ी स्लो मोशन में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और दूसरा बात, जिन लोगों के पास पैसे आने हैं, आपके पैसे भी आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर बच्चे आपके रीडिंग नहीं देख रहे, मतलब जैसे मैं कैरियर की रीडिंग करती हूँ तो उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे 1-2 बार किसी ने मैसेज किया कि मैं अपने बच्चों के लिए कैरियर रीडिंग देख सकती हूँ, तो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी हम एंजल मैसेज लेंगे। एंजल मैसेज में देखते हैं कि क्या मैसेज देती हैं एंजल हमें। हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल पीपल का कार्ड बहुत दिनों से आया, जबकि कार्ड शफल करके बिछाती हैं और मैं ऐसे उठाती हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये 2 एंजल ने मैसेज दिए। और एक मैसेज और ले लेते हैं, ये वाला कार्ड लेते हैं, इन द नियर फ्यूचर। तो हेल्पफुल पीपल जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से, आपका कोई रिश्ता बनाने में, उनसे बात कीजिए। और जो भी करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। और इन द नियर फ्यूचर आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप, क्यों पता क्यों ये बोला मैंने, अब आप लोग भी समझदार हो चुके हो। अब आप लोग पहले की तरह मासूम नहीं हो कि आपको कोई भी धोखा दे के चला जाए। रीडिंग बहुत लंबी होगी, बट क्या करूं, डिटेल रीडिंग होती है तो इतना मुझे बताना ही पड़ता है हर कार्ड का मतलब। नहीं तो लोग बोलते अच्छा मैडम इस कार्ड का मतलब तो बताया ही नहीं। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। इतना सा तो किया करो मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो वीडियो, किसी का भला कर दो। ओके व्यूअर्स, आई लव यू ऑल। ओके बाय, टेक केयर।